Hello students, myself Dr. Rajan Sharma. Today I am going to discuss a very interesting topic, that is the scanning electron microscope. तो बेटा आज हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, हाउ इट फंक्शन, कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि जो माइक्रोस्कोप है, दिस इज द जो माइक्रोस्कोप है, ये माइक्रोस्कोप का जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने देखना हो, ठीक है, विजुअलाइज करना हो उसकी हाई मैग्निफिकेशन में, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बेटा उसको आप कितने हाई एनलार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी आपके पास ऐसा है, माइक्रोस्कोप में आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये स्मॉल है, बट ऐसे आपको होता है, बट विद माइक्रोस्कोप ये कैसा दिखाई दे रहा है, एनलार्ज, तो इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो आपका जो माइक्रोस्कोप होता है ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, मैग्निफिकेशन, एनलार्जमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात ये आपको बेस्ट देता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए बेटा ये आपके पास दो पॉइंट साइज है, अब आपको दूर से अगर ये ऐसे दिख रहे हैं, मान लीजिए बिल्कुल पास पास दिखाई दे रहे हैं दो पॉइंट साइज, बट आपका जो माइक्रोस्कोप है वो इसके बीच में भी क्या दिखाता है, आपको डिफरेंस दिखा देता है। इसके बीच में भी क्या दिखाता है, आपको डिफरेंस। चलिए आपको मैं दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं दो, ठीक है, ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, बट आपका जो माइक्रोस्कोप होता है वो आपको इसके बीच में भी क्या दिखाई दे देता है, डिफरेंसेस दिखाई दे देता है। तो इसके जो डिफरेंसेस होते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, रेजोल्यूशन बोलते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जो आपका माइक्रोस्कोप है वो आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करता है, क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। एक तो आपको एनलार्जमेंट देता है, जैसे आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है बट आपको माइक्रोस्कोप ऐसा दिखाएगा, उसको एनलार्ज करेगा। एनलार्जमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है माइक्रोस्कोप, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन। और जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्पेसिंग का जो काम होता है उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। तो आपका जो माइक्रोस्कोप है आपको दो प्रॉपर्टीज दे रहा है, एक दे रहा है आपको मैग्निफिकेशन और सेकंड आपको दे रहा है रेजोल्यूशन। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स हैं, जैसे लाइट माइक्रोस्कोप्स हैं, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप में आपके पास लाइट एनर्जी यूज होती है। अब आपके पास अगर आपको ज्यादा कोई जैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को ज्यादा आपने स्टडी करना है, ठीक है, सेल को आपने डिटेल में उसका प्रॉपर मॉर्फोलॉजी देखनी है, तो आप कौन सा माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है बेटा। क्योंकि आपको जब सेल स्टडी करना है तो सेल में आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और मॉलिक्यूल्स बहुत स्मॉल साइज में होते हैं, तो उसमें जो रेजोल्यूशन करना बहुत डिफिकल्ट पार्ट होता है लाइट माइक्रोस्कोप का। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ये आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में भी क्या देता है, आपको हाई रेजोल्यूशन देता है। तो बेसिक फंडा जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये है कि आपको एक अच्छी मैग्निफिकेशन और अच्छा क्या देता है, आपको रेजोल्यूशन देता है। मेनली पॉइंट क्या है आपका, है रेजोल्यूशन। अब इसमें जैसा कि आपने पहले किया है कि जैसे आप लाइट माइक्रोस्कोप की जब हम बात करते हैं तो लाइट माइक्रोस्कोप में आपके पास लाइट एनर्जी यूज होती है बेटा, बट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है, इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। मेन पॉइंट याद रखिए, इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। अब ये क्या है, स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब क्या है, मैं आपको इसका बेसिक फंडा बताता हूं। बेसिक फंडा क्या है इसका, ये आपके पास मान लीजिए दिस इज द सैंपल, ठीक है ना, मान लीजिए ये आपका सैंपल है, क्लियर बेटा, दिस इज द सैंपल। और यहां पे हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गन होती है बेटा। वी हैव अ इलेक्ट्रॉन गन ओवर हियर। तो इलेक्ट्रॉन गन अपना क्या यहां पे फेंकती है, इलेक्ट्रॉन फेंकती है। यहां पे बहुत सारे लेंस होते हैं बेटा, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। आपको एक जनरल सा इसका व्यू दे रहा हूं। यहां पे हमारे पास बहुत सारे लेंस होते हैं जो कि इसके जो रूट को, इलेक्ट्रॉन के रूट को क्या रखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं, और हाई एनर्जी भी रहता है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा सीधा कहां गिरेगा, सैंपल पे गिरेगा। तो सैंपल पे गिरने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सैंपल के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ये जो सैंपल का जो सरफेस है, ये जो सैंपल का जो सरफेस है इसके साथ इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या करेगा, स्ट्राइक करके इंटरेक्ट करेगा। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन यहां पे आके आपके पास सैंपल पे क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। स्ट्राइक करने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी
इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स ये कौन यूज करता है? डिटेक्टर। कौन यूज करता है? डिटेक्टर इसको यूज करता है। उसकी इमेज कहां में बनती है? द इमेज इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। Image is formed on the screen. So this is how the scanning electron microscope works. Scanning का मतलब है ये क्या हो रहा है यहाँ पे? Scan just strike होके वापस eject होता है, eject होके डिटेक्टर पे जाके क्या होता है? It will show the image. तो आइए इसका बेसिक पॉइंट रीड करते हैं. The basic principle is that beam of electron is generated by a suitable source. Yes, इसका मतलब है जो beam of electron है ये कौन दे रहा है? Suitable source, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गन देते हैं. Typically ये टंगस्टन फिलामेंट और फील्ड एमिशन गन. तो कहता है कि जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका कोई ना कोई सोर्स से आ रहा है, या तो हम इसमें टंगस्टन फिलामेंट यूज कर सकते हैं और यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? फील्ड एमिशन गन यूज कर सकते हैं. The electron beam is accelerated